बहाउल्लाह के ये पवित्र शब्द हमें उनकी विधियों के दिव्य उद्देश्य और शक्ति की याद दिलाते हैं, जिनमें विवाह का संस्थान भी शामिल है। बहाई धर्म में विवाह केवल एक शारीरिक मिलन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बंधन है जो प्रेम, एकता और सामंजस्य के शाश्वत सिद्धांतों को दर्शाता है। बहाउल्लाह विवाह को कल्याण का दुर्ग बताते हैं, एक पवित्र संस्थान जो व्यक्तियों, परिवारों और समाज को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है। We will all verily abide by the will of God. The moment the boy and girl decide that they wish to get married, they seek consent of their parents, and the marriage is performed in a most simple manner. It's a simple ceremony where the parents are present and have accepted the partnership between the two, bride and groom, and they spell out the vow of the Baha'i marriage, and that is it. बहाई विवाह का उद्देश्य ये है कि जो पति और पत्नी है वो एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन में मदद करते हैं, एक दूसरे को अच्छा होने में, उनकी प्रगति में। जो बहाई विवाह है उसमें इसको हम एक पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं, जहाँ हर एक क्षण हम एक दूसरे को सेवा करने के लिए मदद करते हैं, ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए मदद करते हैं, अपने घर को ईश्वर के आशीषों के लिए खोल देते हैं। बहाई लेखों में हम ये भी देख पाते कि जो बहाई विवाह है उसके अलग अलग घटक है, तो उसमें प्रेम है, सम्मान है, ज्ञान है, न्याय है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को बड़ा करना है, एक कॉमन घर है, कॉमन हाउस होल्ड है, जहाँ पर पति पत्नी दोनों मिलके उसको सहमति देते हैं, उसके लिए काम करते हैं। बहाउल्लाह कहते हैं विवाह कल्याण और उद्धार का किला है, जो एक संस्था के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के विकास के लिए और માનવ જાતિ की સુરક્ષા के लिए काम करते। આપણને ખબર છે બહાઉલ્લાહ એકતા માટે જ આવેલા છે અને આપણે બધા નીતિ નિયમ જાણીએ ને આપણે એમાં જો નહીં પસાર થઈએ તો પછી બહાઉલ્લાહના નિયમ નથી માનતા એવું થાય એમ। Abdul Baha says that if a husband and wife are united both physically and spiritually, they will become eternally united in all the worlds of God. This means that the true foundation of marriage is the love of God. Love in a Baha'i marriage is not just a feeling, it is a conscious effort to uplift and nurture one another's soul. Their homes become a center for hospitality, kindness, and service. Baha'u'llah observes that marriage is not only the key to the perpetuation of life for the peoples of the world, but the inscrutable instrument for the fulfillment of their destiny. हमारी जब शादी थी 2023 में, मेरी फैमिली आई, ये प्रोसेस देख के वो थोड़े मुग्ध हुए, क्योंकि मुझे याद है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मैरिज के 1 साल बाद तक आज भी प्रेजेस मिलता है कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से, सुशील तरीके से ऑर्गेनाइज कराया वेडिंग। हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि वेडिंग में रूल्स आर सो सिंपल, नियम इतने सिंपल है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रावेगेंट या ओवरवेलमिंग चीजें नहीं है। तो शादी करते वक्त जब हम दोनों ने मिलके ये वाक्य बोला था कि हम सदैव ईश्वर की इच्छा का पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की इच्छा होती है कि हम एकता में रहें। ईश्वर की इच्छा होती है कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। ईश्वर की इच्छा है कि हम लोग साथ में मिलके सेवा करें, साथ में मिलके 2 अच्छे काम करें, साथ में मिलके एक दूसरे को जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, मैटेरियलिस्टिक हो, चाहे आध्यात्मिक तरीके से हो, इमोशनली हो। तो जो चीज़ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए कभी कुछ बुरा चाह ही नहीं सकते।
जब दो आत्मा स्त्री या पुरुष एक दूसरे के साथ जब शादी के लिए जब वो सोचते हैं तो सबसे पहले उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने। और बहाई लेखनी क्या बोलती है कि अच्छी तरह से जानने का मतलब क्या है, जैसे कि एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे का चारित्र, लड़का अपने परिवार में कैसे रहता है, अपने दोस्तों के साथ कैसा उनका व्यवहार है, वो पढ़ाई कर रहा है या कमाने के लिए तैयार है, लड़की का भी वैसा ही देखना चाहिए। वो अपने परिवार के साथ में कैसे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, अपने गांव में, उसका चरित्र हमें वो देखना चाहिए। ये क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो शादी की एक नींव है। बहाई धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो एकता का उद्देश्य है, और ये बहाई शादी जो है एक संस्था के रूप में है, तो उसका भी उद्देश्य जो है उसका शुरुआत जो है एकता से होती है। तो ये एकता के लिए परिवार की जो सम्मति है वो ज़रूरी है, इसीलिए माता पिता की सम्मति की ज़रूरत है। બાહ્ય કાયદાની વાત કરીએ તો જ્યારે આપણે લગ્ન કરીએ તો લગ્ન માટે સહમતિ જે તે બહુ જરૂરી છે। ચાર જેવી રીતે કે છોકરીના પપ્પા અને છોકરાના પપ્પા મમ્મી આ બંનેની સહમતિ જરૂરી છે। તો અમે પહેલાં લીધી હતી, અમે કર્યું હતું। सहमति की बात आती है तो हम दोनों परिवार परामर्श पे उतरते हैं कि कैसे हम ये जो दिक्कत है उसको सोल्व करें। हमारा जो बच्चा था तो वो सडनली बीमार था, डॉक्टर भी बोला ये रेयर केस है। तो हम तो घबरा गए, हिनू तो रो रही थी, लेकिन परिवार में जो सब लोग होते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमें हेल्पफुल होते हैं, तो मैंने बताया परिवार में, मेरे अंकल को फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो मनु कुछ अब थोड़ा भी टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। वो जो समय था हमारे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था हमारे, और जो आर्थिक परिस्थिति हमारे पास थोड़ा पैसे की दिक्कत है। तो मैंने बोला तो वो अचानक से जितने जरूरी थे उससे ज़्यादा मुझे मिल गए। वही परिवार की एकता है। और जब हमारा बेटा बीमार पड़ा था तब उपवास चल रहे थे, उस टाइम पे हमने प्रार्थनाएं बहुत की थी और हमारा बेटा आज हमारे साथ हो, ये खुशी की बात है। बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बाहुला की कृपा है कि हमें इतना अच्छा परिवार मिला। शादी के दौरान हमारी बड़ी चुनौती ये थी कि संस्कृति थी, और संस्कृति का ढांचा से शादी करने का थोड़ा प्रस्ताव आया था। फिर बाद में दोनों पक्ष मिलके पूरी तरह बाहर शादी करने का निर्णय लिया था। हमें उस टाइम एकता का ध्यान रखना चाहिए, बाहुला का जो संदेश है ना उसको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे एकता मतलब जुड़ी रहे। मेरी बेटी ने जब हमें आके बताया कि उसको एक लड़का पसंद है जो उसके साथ काम करता था, वो लड़का आंध्र का था, तो फिर हमने बताया कि हम लोग बहाई विवाह तो जरूर से करेंगे। हमारे घर पे जो प्रार्थना सभाएं रहती थी उसमें वो इन्वॉल्व हुआ, और प्रार्थना सभा के बाद में थोड़ी थोड़ी उसके साथ बातचीत होती थी। अभी उसने भी कभी बहाई के बारे में नहीं सुना था, तो फिर उसकी फैमिली को तो कुछ भी पता नहीं था, मगर धीरे धीरे उनको हम बताते गए बहाई धर्म के बारे में, और किस तरह से उसकी पवित्रता है, आध्यात्मिकता है, किस तरह से दो जो फैमिली है उनका यूनियन होता है। तब उनके दिमाग में धीरे धीरे बैठा और उन्होंने बहाई विवाह के लिए हाँ। While marriage is a personal journey, it is also a community affair. Baha'i institutions play a vital role in guiding and supporting individuals throughout the process.
The local spiritual assemblies provide counsel, ensure that the principle of Baha'i marriage are upheld, and offer assistance when challenges arise. They help couples to understand their responsibilities and ensure that their unions are founded on a spiritual principles. सारे युवा जो है वो बचपन से ही उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि हम बहाई है और बहाई शादी करना ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा कर्तव्य है। और उसको मैंने फिर बाहर से लागू करने की एक ज़रूरत बहुत कम महसूस होती है। ज़्यादातर परिवारों ने, ज़्यादातर समुदायों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बहाई विवाह करना ये हमारा सौभाग्य है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का या लड़की के माता पिता वो दोनों राजी हो जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को भी समझाना या उसके साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वार्तालाप करना शायद गुजरात के लोगों ने सीख लिया है। तो और कैसे ये वार्तालाप होता है वो बहाई शादी की ओर ले जाने में एक अहम भूमिका उसकी होती है। डीपनिंग है और ये चर्चाएं होती है, खास तौर पे स्टेट लेवल पे जैसे विंटर स्कूल होती है, फन कॉन्फ्रेंस होता है, बाकी सारे डीपनिंग प्रोग्राम्स होता है। उसमें ये बहाई शादी जो है उसका वो एक विषय होता ही है और यूथ जो है बहुत इंटरेस्ट से इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, उनकी क्वेरीज वो बताते हैं और उसके बारे में डिस्कशन होता है। ये बातें हैं जो गुजरात में बहाई शादी जो है उसको एक आम बात बना दी है और बहुत सरलता से बहाई विवाह यहाँ पर हो रहे हैं। दोनों ईश्वर की इच्छाओं से चलते हैं तो हमारे बीच का संबंध भी बहुत मजबूत है। ये कई तत्व जैसे कि संस्थाओं की भी भूमिका, परिवार की भी भूमिका, क्योंकि बहाई विवाह पति और पत्नी के रूप में दोनों एक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों परिवार भी एक हो जाते हैं, दोनों गांव एक होते हैं और पूरी एक एकता का एक खुशहाल माहौल वहाँ पे सिंचित होता है।